वेलकम टू अनदर ट्रेलर ऑफ माय फ्यूजन प्रो कोर्स, जिसके अंदर मैं तुम्हें एडवांस्ड और ट्रेंडी आइकन एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ सिंपल से कुछ एसवीजी फाइल्स लूंगा और उनके पुर्जे अलग अलग करके बिल्कुल सेक्सी तरीके से उन्हें एनिमेट करूंगा, जिसके बाद तुम मजबूर हो जाओगे $1 मिलियन टिप कमेंट करने के। मेरे पास इसके लिए यहाँ पे एक टाइमलाइन है जो कि है 4K टाइमलाइन, ये है 24 FPS का, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ एक फ्यूजन कंपोजिशन रखा हुआ है। मैं पूरा मोशन ग्राफिक्स वर्क फ्यूजन में ही कर रहा होता हूँ, इसलिए मेरे पास 8 पेज के अंदर कोई भी लेयर्स नहीं है। सिंपली मैंने यहाँ एक फ्यूजन कॉम्प रखा हुआ है और इसे मैं अगर फ्यूजन में खोलूँ तो यहाँ पे इस तरह का मैंने 3 यहाँ स्मूथ आइकन एनिमेशन किए हुए हैं जो कि बहुत ही सेक्सी लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल के लिए तो ये है हमारा फर्स्ट एनिमेशन, जो कि एक सिंपल सा PNG या फिर SVG है, जिसके अलग अलग एलिमेंट को मैंने यहाँ एनिमेट किया हुआ है ताकि मैं अपने शॉर्ट वीडियोस, मोशन ग्राफिक्स, रील्स, ये सब में इन्हें यूज कर पाऊं, क्योंकि आजकल फ्रीलांसिंग में और वीडियो एडिटिंग में यही ट्रेंड है, राइट। सो मैं चाहूँ तो यहाँ एक और फ्यूजन कॉम्प मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ मीडिया पूल के अंदर, और यहाँ से मैं इसका नेम दूंगा आइकन्स 2 और यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा। मेरे पास यहाँ एक ब्लैंक कॉम्प आएगा, डबल क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा विथ 1 नोड मीडिया आउट। सो अब अगर हमें फ्यूजन के अंदर आइकन एनिमेट करना है तो हमें चाहिए होगा उसका इमेज या फिर कोई आइकन फाइल, और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे SVG फाइल है। SVG यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि अगर आपको पता होगा तो ये कोरल ड्रॉ, एडोबे इलस्ट्रेटर, ये सारी चीजों में ये क्रिएट होता है। ये इमेज से अलग है, ये सिंपली SVG फाइल्स है, यानी कि आप इसे जितना भी स्ट्रेच करो, जितना भी स्केल करो, इनके जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो पिक्सेलेटेड नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल है ही नहीं, ये इमेज है ही नहीं। ये है SVG फाइल्स यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स फाइल, और यहाँ मैं यही यूज करने वाला हूँ फ्यूजन के अंदर। सो एक ही वीडियो में आप SVG वर्कफ्लो और आइकन एनिमेशन भी सीख रहे हो। सो अब मैं जाऊंगा फ्यूजन के अंदर और यहाँ से इंपोर्ट करूंगा, और यहाँ पे हमारे पास एक फैसिलिटी है SVG फाइल्स इंपोर्ट करने का। मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ मैंने आइकन्स के अंदर ये सारे SVG फाइल्स रखे हुए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा फॉर फ्री, ताकि आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपने वर्कफ्लो में यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट हमारा जो एनिमेशन होगा वो एपिक मेल आइकन एनिमेशन होगा iOS का, यानी कि एप्पल का, और इसे मैं यहाँ से ओपन करूंगा। यू कैन सी यहाँ पे जैसे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे बता रहा है कि ये पॉलीलाइन फाइल है, यानी कि .svg फाइल है। हम इसे ओपन करेंगे तो मुझे ये पूछेगा कि इमेज का साइज कितना रहेगा। इसका मतलब ये है कि DaVinci Resolve एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फ्यूजन एक VFX और कंपोजिंग सॉफ्टवेयर है। अभी हम यहाँ पे SVG फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें पूछ रहा है कि यस ये तो वेक्टर ग्राफिक है, पर इसका क्वालिटी कितना हाई रहेगा, क्योंकि एक बार ये फ्यूजन के अंदर इंपोर्ट हो गया उसके बाद ये SVG फाइल नहीं रहेगा। उसके बाद हम इसे स्केल करेंगे तो ये इमेज फाइल की तरह यहाँ दिखेगा हमें, या फिर वर्क करेगा। इसलिए हमें इसका क्वालिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप जितना हाई रखोगे उतना हाईएस्ट क्वालिटी में आपके लिए ये आएगा यहाँ, जितना लो रखोगे उतना ये लो क्वालिटी में आएगा, यानी कि उतना क्वालिटी इसका लूज हो जाएगा। तो मैं ये जो 602 है वो डिफॉल्ट है, वो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ और यहाँ से इसे ओके कर रहा हूँ। बाकी जो SVG की बातें हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो यस, फ्यूजन प्रो कोर्स इज ऑलरेडी ऑन द वे, जो कि नवंबर में लॉन्च होने वाला ये पूरा एकेडमी है, और इसके अंदर मैं आपको 100 वीडियोस 50+ आवर्स का कंटेंट देने वाला हूँ थ्रू आउट द 2026 ईयर। यहाँ पे हर एक मंथ एक नया मॉड्यूल रिलीज होगा, एक नया मॉड्यूल अपडेट होगा, जस्ट लाइक एन एकेडमी, जस्ट लाइक एन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप लेवल अप करते हुए फ्यूजन में काम करने के वे को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हो। पूरा एक फ्यूजन का वो वर्ल्ड होगा, वो एकेडमी। सो वहां पे हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसे इंपोर्ट करते हैं हमारे SVG फाइल को, ये यहाँ पे एज अ ग्रुप आता है। हम इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनग्रुप करेंगे तो हमारे पास इसके लेयर इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये कैसे बनाया गया था ओरिजिनली। तो अब अगर मैं इस मर्ज टू को क्लिक करूं और यहाँ से 2 प्रेस करूं तो यू कैन सी ये इस तरह का एक आइकन है। यहाँ पे ये जो 2 आइकन रहते हैं, एक बैकग्राउंड और एक मर्ज, वो आपको एक एक्स्ट्रा नोट की तरह आ रहा होता है जिसका कोई काम नहीं होता है, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। बाकी हमारा जो मेन एलिमेंट है वो यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ भी वही सेम आपको एलिमेंट मिल रहा है। वो जो 2 नोड रहते हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं जिससे हमें हटाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसका राज क्या है, इसका ट्रुथ क्या है, वो हम फ्यूजन प्रो कोर्स में बात करेंगे, क्योंकि वही है हमारा मेन प्लेस टू लर्न। सो अब अगर मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूँ और इसे मैं ऐड करूँ अपने मीडिया आउट से, और अपने मीडिया आउट को यहाँ शो कराऊं, तो यहाँ हमारे पास वही 4K कंपोजिशन आ रहा है। अभी ये वर्टिकल में है, तो मैं जाऊंगा अपने बैकग्राउंड में और यहाँ जाकर इमेज के अंदर मैं यहाँ ऑटो रेजोल्यूशन बंद करूंगा और यहाँ विड्थ और हाइट को उल्टा करूंगा ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो 3840 to 160, तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल 4K कंपोजिशन आ गया है। अब मैं अगर इसे कनेक्ट करूं यहाँ पे, तो अब मुझे एक आइकन यहाँ पे शो होगा जो ये कुछ इस तरह से। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप एंड में एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर सकते हो, इस तरह से ट्रांसफॉर्म नोड, जो कि इस मर्ज के नीचे ऐड होगा, और आप यहाँ से इसका साइज वगैरह बड़ा कर सकते हो, जो कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हम इसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें जो लेयर यूज हुए हैं वो हमारे नोड्स पाइप
पाइपलाइन में किस तरह से रखे हुए हैं। तो अगर हम इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे कंट्रोल पी करके ऑफ करें एक बार, तो बताएगा कि ये हमारा पूरा बैकग्राउंड है। अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरह से स्प्रेड करूं तो आपको नजर आया कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह के शेप लगाए हुए हैं। सी जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अब मैं आ रहा हूँ नीचे, इसके नीचे, और यहाँ मल्टी मर्ज नोड ऐड कर रहा हूँ। और ये जो हमारा शेप था उसे मैं पहले डिस्कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड नोड है, जो ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड बना रहा है, इसे मैं कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। और इसे मैं अब यहाँ अगर ज्वाइन करूं तो ये अब एक सेपरेट शेप बना रहा होगा, जो कि कुछ इस तरह का है, जो कि बना हुआ था। मैंने बस इस शेप को डिटैच किया है ताकि ये अलग हो जाए यहाँ, और इस बैकग्राउंड जो व्हाइट बैकग्राउंड था उससे कनेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं इस बैकग्राउंड को कनेक्ट करूं हमारे मल्टी मर्ज नोड से, तो अब हमारे पास ये शेप आ रहा है जो कि छोटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड किया हुआ है, राइट, क्योंकि इसे बड़ा कर रहा था हमारे पूरे कंपोजिशन को। तो हम इस ट्रांसफॉर्म नोड को अगर चाहे तो लास्ट में यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि ये सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ से सिंगल व्यूअर ऑन कर रहा हूँ मोड, और अब हमारे पास ये जो हमारा शेप है ऊपर वाला वो अलग है, और ये सारे हमारे मेन शेप्स हैं। ठीक है, मैं क्विकली इसे थोड़ा सा सजा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम फाइनली इन्हें एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए पहले मैं इस वाले बैकग्राउंड को लूंगा और यहाँ से हटाकर अभी यहाँ पे ज्वाइन करूंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सेम बन रहा है हमारा बैकग्राउंड, और यहाँ से मैं इस मर्ज को हटाऊंगा और यहाँ पे इसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, और अब सिंपली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा और 0 में रहूंगा मैं, और इसे मैं साइज में की फ्रेम लगाकर इसे 0 करूंगा। आगे जाऊंगा अराउंड 20 फ्रेम और इसे बड़ा करूंगा। ठीक है, लाइक दिस 1.5। तो ये कुछ इस तरह का हमें एनिमेशन दे रहा है। हम जाएंगे स्प्लाइन के अंदर और यहाँ साइज में जाकर इसे स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे फास्ट करूंगा और कुछ इस तरह का इसे शेप दूंगा, और यहाँ सेटिंग्स में जाऊंगा मैं और यहाँ से मोशन ब्लर इनेबल करूंगा। तो अब हमारा कुछ एनिमेशन इस तरह से नजर आएगा, विच इज वेरी कूल, राइट। ओके, हमारा ये जो ब्लू बैकग्राउंड है वो 20 फ्रेम तक एनिमेट हो जा रहा है। हम अभी जाएंगे अपने 14 फ्रेम में, और यहाँ अपने ट्रांसफॉर्म 3 यानी कि इस वाले शेप के ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसके साइज को अनलॉक करेंगे। पहले तो इसके वाई साइज में एक लगाएंगे की फ्रेम और इसके पिवट को ऊपर करेंगे ताकि ये यहाँ से खुले या बंद हो। इसके बाद इसके वाई साइज को हम 0 करेंगे और आगे जाएंगे करीब करीब 24 में और इसे वापस से 1 करेंगे, तो कुछ ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो रेक्टेंगल है ब्लू बैकग्राउंड, उसका मास्क हम लेंगे यहाँ से और अपने ट्रांसफॉर्म के ब्लू इनपुट पर कनेक्ट करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब हमारा ये जो मेल है वो एनिमेट होगा, तो वो अंदर ही रहेगा हमारे बैकग्राउंड के। हम जाएंगे अपने 16 फ्रेम में और यहाँ जाकर इसे इतना बड़ा करेंगे कि ये हमारे इस ब्लू फ्रेम से बाहर निकल जाए इस तरह से। 5 में है ये, मैं 7 करूंगा या फिर मैं 7.5 करूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा। आई गेस 8 में बाहर निकल जाएगा। आगे आऊंगा मैं 24 में और इसे करूंगा वापस से 1। तो कुछ हमें अब इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। हमारा बैकग्राउंड आएगा एंड हमारा ये मेल बंद होगा। ये अर्ली बंद हो जा रहा है और ये बहुत फास्ट आ रहा है, इसलिए हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म में और पहले तो इसका जो टाइमिंग है वो करेंगे स्ट्रेच 28 फ्रेम तक। और जाएंगे स्प्लाइन के अंदर और इसे हम स्मूथ करेंगे, स्लो करेंगे इस तरह से। वेरी नाइस, राइट। हम जाएंगे इसके एनवेलप में, ये वाले में, और जब ये बंद हो रहा है इसका थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ है, तो मैं जाऊंगा अगेन अपने की फ्रेम्स में और इसका टाइमिंग मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। आगे मैं करूंगा ताकि थोड़ा बाद में बंद होना स्टार्ट हो। थोड़ा और आगे करेंगे हम, लाइक 18 से स्टार्ट करेंगे, मे बी 19 से। अब ये सही लग रहा है। मैं जाऊंगा स्प्लाइन के अंदर और इसे भी हम करेंगे स्मूथ और ये थोड़ा सा हम करेंगे इस तरह से, कंट्रोल ए कंट्रोल टी, और इसे करेंगे लॉक करके थोड़ा फास्ट या फिर थोड़ा स्लो ही रखेंगे हम इसे इस तरह से। लास्ट का की फ्रेम पीछे करेंगे हम ताकि ये थोड़ा सही लगे। हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म वाले नोड में और यहाँ जाकर मोशन ब्लर इनेबल करेंगे। यहाँ भी जाएंगे और यहाँ पे मोशन ब्लर इनेबल करेंगे और अब ये कुछ इस तरह का हमें नजर आएगा, विच इज वेरी कूल, राइट।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट एसवीजी आइकन, जिसके लिए मैं जाऊंगा अगेन फ्यूजन के अंदर और यहाँ से इंपोर्ट करूंगा और यहाँ से एसवीजी इंपोर्ट करूंगा। और अभी हम यहाँ से ले रहे हैं मैसेजेस और इसे ओपन कर रहे हैं। इसका हाइट एंड विड्थ रहेगा अराउंड 300 ताकि थोड़ा सा ये अच्छा बड़ा दिखे हमें। ये ग्रुप में आएगा। अगेन हम यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड लेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे मीडिया आउट से और इसे कनेक्ट करेंगे। जाएंगे बैकग्राउंड के अंदर और उसके साइज को करेंगे उल्टा 38402160 और यहाँ पे 2 प्रेस करके इसे इनेबल करेंगे। मैसेज को मैं अगेन इस पर कनेक्ट करूंगा और अभी राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। पहले तो मैं, ये हमारा एक्स्ट्रा है, पता है आपको, हम इसे हटाएंगे और यहाँ इसे कनेक्ट करेंगे और अब हम इसे फाइनली एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने से पहले मैं इस पूरे ओवरऑल आइकन का थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा और इसे बड़ा करूंगा इस तरह से, ताकि हमें थोड़ा सा ये अच्छे से नजर आए। अब हमें अगेन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नोड किस एलिमेंट को बनाने में यूज हुआ है। तो ये हमारा पाथ 2 यूज हुआ है इस व्हाइट वाले शेप को बनाने में। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ व्हाइट। ये रहेगा हमारा ग्रीन बैकग्राउंड। अब मैं सिंपली अपने ग्रीन वाले शेप में जाकर एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा और इसे 0 से एनिमेट करूंगा अराउंड 15 फ्रेम पर इस तरह से। इसके बाद इस व्हाइट वाले बैकग्राउंड के नीचे मैं एक और ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ ऐड कर रहा हूँ और इसे भी मैं करीब 10 से यहाँ एनिमेट करूंगा। इसके साइज को एनिमेट करने से पहले मैं इसका जो एंकर पॉइंट है वो रखूंगा नीचे ताकि ये यहाँ से एनिमेट हो। सो 10th फ्रेम में रहकर मैं इसके साइज में की फ्रेम लगाऊंगा और इसे 0 करूंगा और 16th फ्रेम में जाकर मैं इसे करूंगा वापस से 1 में। तो ये कुछ ऐसा हमें नजर आएगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है। इसके लिए मैं जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म 5 में, जाऊंगा स्प्लाइन के अंदर और इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और इसे फास्ट एंड कराऊंगा इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे मोशन ब्लर भी अप्लाइड रहेगा। इसके अलावा मैं जाऊंगा अपने शेप में, इस वाइट वाले शेप में, जिसके अंदर इसका टाइमिंग थोड़ा सा ऑड है, राइट। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के स्प्लाइन में और इसे थोड़ा सा पहले सही कर लूंगा। इस तरह से हम इसे स्मूथ करेंगे। थोड़ा बाद में एंड कराऊंगा लाइक 18th फ्रेम में और ये कुछ ऐसा लगेगा। और इसका जो टाइमिंग है थोड़ा सा मैं वापस पीछे ला रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे ला रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा है फास्ट, तो मैं थोड़ा सा इसे लेट कर रहा हूँ। इसके बाद डेफिनेटली ये सही लगेगा। इसके बाद मैं लास्टली एक यहाँ से टेक्स्ट प्लस नोड ऐड करूंगा इस तरह से और यहाँ पे सिंपली डॉट लिखूंगा, 3-4 डॉट यहाँ ऐड करूंगा और इसका जो कलर है मैं रखूंगा ग्रे पर और इसका जो फॉन्ट साइज है मैं करूंगा रेगुलर पर और 3 नहीं बल्कि 4 डॉट्स ऐड करूंगा। ट्रैकिंग में कम करूंगा इस तरह से और यहाँ जाकर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा नीचे की तरफ। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इस तरह से मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। अब मैं टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा 20th फ्रेम में और यहाँ राइट ऑन में एक की फ्रेम लगाऊंगा। इसे मैं 0 करूंगा और आगे लाइक 28 में जाकर इसे वापस से इनेबल करूंगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैं वापस से 20 में जाऊंगा और जाऊंगा यहाँ शेडिंग में और ओपेसिटी में करूंगा 0, बीच में करूंगा थोड़ा सा अबव लाइक 0.5 और लास्टली करूंगा 100। तो कुछ ये ऐसा हमें एनिमेशन दे रहा है। या फिर लास्ट में लाइक 32 में जाकर मैं इसे वापस से थोड़ा कम ही कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। मैं जाऊँगा स्प्लाइन के अंदर और मैं चाहूँ तो इसका भी एनिमेशन मैं थोड़ा सा स्मूथ कर सकता हूँ। सबको सिलेक्ट करूँगा, Ctrl A करूँगा, S करूँगा और लॉक होगा ये और इसे मैं इस तरह से स्मूथ करूँगा। तो हमारा एनिमेशन अब कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक डॉट नज़र आ रहा है मुझे, वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमारे साइज में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 0.02 हो गया है, इसमें 0 करके यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब ये सही यहाँ पे नज़र आएगा। ये कुछ इस तरह से अब नज़र आ रहा है। तो हमारे सेकंड आइकन एनिमेशन यहाँ डन है। इसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट एनिमेशन, जिसके लिए मैं जाऊंगा फ्यूजन के अंदर, अगेन इंपोर्ट एसवीजी और अभी मैं लूंगा वेदर, ओपन करूंगा मैं और इसका जो साइज है वो रखूंगा अराउंड 300 ताकि अच्छा दिखे। और मैं यहाँ से अगेन एक बैकग्राउंड नोड लूंगा और यहाँ पे एक मीडिया आउट नोड लूंगा। मैं बार बार मीडिया आउट और बैकग्राउंड इसलिए ले रहा हूँ ताकि सारे आइकन्स का अलग अलग अपना बैकग्राउंड रहे, मैं चेंज ना करता रहूँ सबको। मैं आऊंगा इमेज के अंदर और इसे भी उल्टा करूंगा अगेन ऑटो ऑफ करके और ये इस तरह से हो जाएगा। मैं वेदर में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और अनग्रुप करूंगा पहले तो, और लास्ट वाले बैकग्राउंड और मर्ज को मैं
डिलीट करूंगा, इसे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। मैं लास्ट में एक लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म नोड और इसे बड़ा करूंगा क्योंकि ये छोटा लग रहा है। अभी यू कैन सी इसका थोड़ा ओपेसिटी कम है। इसका रीजन ये है कि जब ये बनाया गया था तो इसका ओपेसिटी कम रखा गया था इसके पाथ में। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लेवल कम है, तो मैं सारे लेवल को बढ़ाऊंगा अभी, तो ये सारे अपने फुल ओपेसिटी में आ जाएंगे। अभी ये जो बादल के पीछे जो सन है वो थोड़ा सा ओपेसिटी उसका कम है, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा जो ये बैकग्राउंड है, ये क्लाउड बैकग्राउंड आई गेस ये वाला है, इसके अंदर यहाँ पे अल्फा वैल्यू कम रखा गया है, पूरा 0 रखा हुआ है। तो आप अगर चाहो तो इस अल्फा को 0.5 से बढ़ा भी सकते हो, जो कि मैं अराउंड 0.7 रख रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपने आइकन्स को। बाकी बातें हम फ्यूजन प्रो कोर्स में करेंगे, जो कि अच्छे से हम डिटेल में करेंगे, राइट। पहला हमारा जो पाथ है वो है ये बैकग्राउंड, तो मैं करूंगा इसे बीजी बैकग्राउंड। ये है हमारा सन और ये है हमारा क्लाउड। हम इन्हें एनिमेट करेंगे एक करके। बैकग्राउंड के ऊपर मैं लगा रहा हूँ अभी फास्ट नॉइज, ताकि हम यहाँ पे क्रिएट कर सके थोड़ा सा विंड, मतलब थोड़ा खराब मौसम वाला एटमोस्फियर। अभी हमारा जो फास्ट नॉइज है वो ओवरऑल एरिया में है। मैं जाऊंगा अपने बैकग्राउंड नोड के मास्क आउटपुट में और इसे कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो अब ये अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद मैं जाऊंगा फास्ट नॉइज के अंदर और इसका जो कलर है मैं रखूंगा ब्लैक, ताकि मैं दिखाऊं कि थोड़ा सा मौसम खराब है। ठीक है, इस तरह से मैं नॉइज में जाऊंगा और डिटेल में ऐड करूंगा थोड़ा सा, और कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा इसे दूंगा, ब्राइटनेस और सीध रेट में बढ़ाऊंगा, तो ये क्या होगा, खुद ब खुद इस तरह से एनिमेट होगा विदाउट एनी की फ्रेम। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। सीध मैं इस तरह से रखूंगा। तो जब हमारा ये मौसम खराब रहता है उस समय हमारा ये बादल और सन नहीं रहेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इस बैकग्राउंड का, ये जो बैकग्राउंड हमारा एक मास्क हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, अब मैं इसी का आउटपुट लूंगा और हमारे सन और क्लाउड के मर्ज के मास्क इनपुट में इसे कनेक्ट करूंगा, ताकि हमारा ये जो सन और क्लाउड जब एनिमेट हम करें तो हमारे स्काई के अंदर ही रहे, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, ये अंदर ही है। सॉरी, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इस थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो हमारा सन अलग, हमारा क्लाउड अलग, और इस पर हम यहाँ से दोनों में एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे, और ये हमारा मेन ट्रांसफॉर्म है जो कि इसे साइज में बड़ा कर रहा है, राइट। अब हम जाएंगे हमारे फर्स्ट ट्रांसफॉर्म में, यानी कि अपने सन वाले ट्रांसफॉर्म में, और 0 में रहकर मैं इसके सेंटर में एक की फ्रेम लगाऊंगा, और आगे लाइक 16th में आकर मैं अगेन यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। 0 में रहकर मैं इसे करूंगा बाहर इस तरह से। अगेन मैं आऊंगा यहाँ, और अगेन 0 में रहकर मैं इसे भी करूंगा बाहर लेफ्ट की तरफ, और अगेन 16th में आकर मैं इसे अंदर करूंगा लाइक दिस, जहाँ पे था 0.5 में। तो अब ये कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बन रहा है। तो जब हमारा ये क्लाउड और सन नहीं रहेगा तो स्काई में थोड़ा सा मौसम खराब रहेगा। इसके लिए मैं फास्ट नॉइज में जा रहा हूँ और थोड़ा सा और डिटेल इसका बढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं सीध बढ़ा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, और 0 में रहकर जाओगे आप कलर के अंदर और अल्फा वैल्यू में लगाओगे की फ्रेम 0 में रहकर, आगे आकर लाइक 10 में आकर इसे आप करोगे थोड़ा कम, और आगे लाइक 16 के और बाद 18 में आकर आप इसे करोगे 0। तो कुछ ये इस तरह का आपको एनिमेशन दे रहा है। अब है बारी इसे स्मूथ आउट करने का। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, स्प्लाइन के अंदर, कंट्रोल A और S, और ये इस तरह से स्मूथ होगा, सन भी और क्लाउड भी। फास्ट करेंगे हम, ओके, थोड़ा और फास्ट करेंगे हम, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल T करेंगे और इसे इस तरह से बढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसे मैं नीचे करूँगा ताकि ये सही लगे, और ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह का यहाँ बन रहा है, जो कि सिंपल सा और
क्लीन सा एक आइकन एनिमेशन है जो कि अभी हर तरह के ट्रेंडी रील्स और ट्रेंडी मोशन ग्राफिक्स वीडियो में यूज होता है और क्लाइंट इसके लिए अभी पागल है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप अपने अलग अलग आइकन्स को एनिमेट करते हो, अपने अलग अलग इमेजेस को एनिमेट करते हो वन बाय वन। लाइक दिस हमारा ये मैसेज है और ये हमारा एपिक ईमेल आइकन एनिमेशन है, which is crazy, right? And as I have said earlier कि ये जो सारे ट्यूटोरियल्स अभी आ रहे हैं वो मेरे फ्यूजन प्रो कोर्स के ट्रेलर है, एकमात्र झलक है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूजन प्रो कोर्स इससे 1000 टाइम्स एडवांस्ड होने वाला है।